आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रकाशिक तंतु में प्रकाश सिग्नल के प्रेषण के लिए प्रयुक्त सिद्धांत क्या है, इसे हमको बताना है दिए गए विकल्पों में से। और विकल्प दिया है परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, व्यतिकरण या विवर्तन। ठीक है, तो प्रकाशिक तंतु में हम प्रकाश सिग्नल का प्रेषण करते हैं, ये तो प्रश्न में दिया ही हुआ है। ठीक, क्या होता है प्रकाशिक तंतु वो समझेंगे। तो प्रकाशिक तंतु एक पारदर्शी माध्यम से बना हुआ तंतु होता है या केबल होता है। ठीक है, इस केबल पे क्या होता है, प्रकाश के जरिए हम सिग्नलों को प्रेषित करते हैं और ग्रहण भी करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं दोस्तों, क्योंकि प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। प्रकाश की चाल से अधिक चाल किसी सिग्नल की नहीं होती। ठीक है, तो प्रकाश के चाल के गति से यदि हम सिग्नल भेजना चाहे तो प्रकाश का ही तो उपयोग करना पड़ेगा। तो उसका उपयोग हम प्रकाशिक तंतु पे करते हैं। तो उसके लिए सिद्धांत कौन सा प्रयुक्त होता है ये हमको बताना है। इस तरीके से केबल फाइबर जो रहता है या प्रकाशिक तंतु वो दिखता है। इसमें किसी एक केबल फाइबर को, ये इतने सारे जो केबल दिख रहे हैं, इतने सारे फाइबर के केबल तंतु जो है प्रकाश के लिए, उस फाइबर तंतु किसी एक तंतु को नजदीक से देखे, बहुत अधिक नजदीक से, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, जिनमें ये जो छोटा वाला यहाँ व्यास दिया गया है, इस व्यास पे जो तंतु है उसका अपर्तनांक μ1 है और उसके ऊपर एक क्लेडिंग लगी हुई है जिसको हम क्लेडिंग कहते हैं। ये जो परत लगा हुआ है उसका अपर्तनांक μ2 है। दोनों भिन्न भिन्न अपर्तनांक होते हैं। किसका अपर्तनांक ज्यादा होता है, μ1 का। ठीक है, अंदर वाली जो तंतु है उसका अपर्तनांक अधिक होता है बाहर वाली तंतु से। तो अंतर वाली तंतु जो है अपेक्षाकृत सघन होती है बाहर वाली तंतु के, और बाहर वाली तंतु जो रहती है वो विरल होती है। ठीक है, तो सघन से विरल इस तरीके से रहता है दोस्तों कि जो भी प्रकाश किरणें यहाँ अंदर हम डालते हैं वो कुछ अपवर्तित पहले हो जाती है, उसके पश्चात, क्योंकि ये विरल से सघन में जा रही, मतलब वायु से अंदर जा रही केबल पे, तो कुछ अपवर्तित तो होती है, लेकिन उसके पश्चात ये क्रांतिक कोण पर आ जाती है। और क्रांतिक कोण से क्या होता है कि μ1 से μ2 जाना चाहेगी। क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर यहाँ पर ये आपतित हो रही है, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जा रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो कोण है, ये कोण का मान जो होगा, थीटा मान ले, तो थीटा का मान जो होगा वो क्रांतिक कोण के बराबर या उससे अधिक होगा। तो क्या हो जाएगा कि ये जो प्रकाश की किरणें हैं, प्रकाश के सिग्नल है, वो बाहर यहाँ अपवर्तित होकर नहीं जाएगी, अपितु पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, और यही पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना जो है वो लगातार चलते रहेगी। ठीक, कुछ इस तरीके से सिग्नल जो है आगे जाते रहेगी। ठीक, और आगे हमको निर्गत पे कहीं पे मिलेगी, प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरीके से हम प्रकाशों के सिग्नल को भी भेज सकते हैं बहुत अधिक दूरी पर भी केबल फाइबर के जरिए, जिसको हम हिंदी में प्रकाशिक तंतु कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सिद्धांत हमने क्या देखा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। यहाँ परावर्तन तो होता है लेकिन वो साधारण परावर्तन नहीं है। परावर्तन के लिए हम यहाँ पर एक परावर्तक लगाते हैं, μ2 अपर्तनांक वाला जो क्लैडिंग लगा हुआ है वो नहीं लगाते। तो इस वजह से विकल्प ए गलत हो जाएगा। विकल्प बी में दिया पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो हमने देखा कि यही घटना हो रही है, अतः विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा। व्यतिकरण और विवर्तन की बात की गई है, तो यहाँ ना ही व्यतिकरण होता है ना ही विवर्तन होता है, केवल यहाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। सघन से विरल माध्यम पे जो भी प्रकाश किरणें जाती है क्रांतिक कोण से अधिक पर, वो परावर्तित हो जाती है आंतरिक रूप से ही। ठीक है, तो इस तरीके से सही विकल्प हो जाएगा विकल्प क्रमांक बी। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।